Hello everyone, so welcome back to my channel. This is another pick a card, or I should say another tarot reading, and it's about the month of April. आपका जो मंथ है अप्रैल का 2021 वो कैसा जाएगा, और ये जोडियक वाइज है. आपका जो मून है किस जोडियक साइन में है उस पर ये बेस्ड है. इफ़ योर मून इज प्लेस्ड, इफ़ योर मून इज इन द साइन ऑफ कैंसर, देन यू आर गोना चूज द साइन ऑफ कैंसर. नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग में जा सकते हो. बिफोर दैट, ये जो इंट्रोडक्शन है ये मैं बाद में बना रही हूँ. मैंने रीडिंग कर दी है और अब मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ. एंड लेट मी टेल यू, ये जो है ना, ये कैंडल्स, goodness, I do not know how other tarot reader deals with the fragrance, because मुझे तो मेरा जो थ्रोट है बहुत बुरा फील कर रहा है, इची फील कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेगरेंस. एंड आई थॉट कि एस्थेटिकली अच्छा लगेगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा, बट एस्थेटिक के चक्कर में ये नहीं करना चाहिए. सो या TMI, let's just get into your reading. All right? Yes, one more thing. ये जो रीडिंग है आपकी, ये हम 10 डेज़ में जो है इसको कवर करेंगे. यानी कि फर्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे, देन उसके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे, और जो थर्ड फेज़ है अप्रैल का वो कैसे रहते हैं. तो इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली. इस तरह से हम ये जो है ये रीडिंग करने वाले हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द साइन ऑफ एरीज. सो first of all, let me just give you some information about the sign of Aries, and then we are going to move forward to the prediction. So sign of Aries is a sign which is ruled by Mars. Its element is fire, its guna is rajas, and it's the first zodiac sign of your zodiac belt, and its quality is movable. And then Aries says I am. It has the ego. That's why the sun gets exalted in this sign. It's a sign which represents barren, physical body, head, injury prone, temper, scars, self-centered, hot-headed, power, brain, military, go-getter, ambitious, leader, impulsive, active, athlete, injuries, cuts, burns, bruises, ego, individual, single, reddish complexion, royal, legal, bulky body, strong during night time, fighter, warrior, restlessness, hills, butcher, engineering, technical. And this is a technical sign because Mars is ruling this zodiac sign. Mars is engineer. From Mars we can see engineering, and of course we need Saturn and Mars conjunction for engineering, but definitely the sign is very technical. And Mars is a go-getter, so again Aries will have the qualities of the Mars, so that's there. Let's just get into the reading. जो Aries sign है, जो Aries है, उनका जो ये मंथ है अप्रैल का वो कैसा जाता है. शुरू के जो मंथ है, शुरू के 10 डेज Aries के वो कैसे जाते हैं. All right, we have the sign पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्टेबिलिटी दिखाता है. वो एक तरह से खुद से जो भी चीज़ें आपने करी उससे सेटिस्फैक्शन दिखाता है. जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं आपके अप्रैल के, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे. कुछ लोग जो हैं मॉर्निंग वॉक पर भी जाना शुरू कर सकते हैं. और कई बार होता है ना कि हमने जो है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा है कि हमने इस बार एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में हमने एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में हमने जिम जाना है. तो वो जो चीज़ें एटलीस्ट आप 10 डेज़ तो करने ही वाले हो. वो जो एक शौक होता है ना कि हमने फिट रहना है और हमने जल्दी उठना है, वो चीज़ जो है आपके फर्स्ट 10 डेज़ अप्रैल में आप करने वाले हो. और काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो, फिजिकली बैलेंस्ड फील करने वाले हो, और इमोशनली भी आपको खुशी होती है कि येस आई एक्सरसाइज्ड, आई एम फीलिंग बैलेंस्ड. तो वो जो फीलिंग है वो आपको ज़रूर आने वाली है जो 10 डेज़ हैं शुरू के अप्रैल के. जो आपके मिडिल है अप्रैल का वो कैसा रहेगा. जो अप्रैल का मिड है, अप्रैल मिड आपका वो कैसा रहेगा. वी हैव दी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के मिड में हर चीज़ जो है फास्ट हो, हर चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी एक क्विक, एक फास्ट पेस से चले और लाइफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े. और थोड़ा आप जो हो रेस्टलेस भी फील कर सकते हो, बिकॉज जो है लाइफ में जो है तेज़ी आ चुकी है. कहाँ आपने जो है, कहाँ इतनी स्टेबिलिटी और काम नेचर से आपने जो है
अप्रैल अपना शुरू करें, सडनली मिड अप्रैल में सब कुछ फास्ट हो गया, सब कुछ जो है तेज़ी से चलने लग गया। वो जो कामनेस है वो सिर्फ जो शुरू का जो अप्रैल का मंथ है उसमें रहे, और जो मिडिल है अप्रैल का उसमें हर चीज़ आपको क्विक करनी पड़े, क्विक आपको खाना खाना पड़े, आप लेट उठ रहे हो एंड देन यू हैव टू क्विकली रन टू योर ऑफिस, तो जो क्विकनेस है, एक जो जल्दबाजी है वो हो जाए इन द मिडल ऑफ अप्रैल। तो जो आपका एंड ऑफ अप्रैल है वो कैसा रहेगा, जो लास्ट के 10 डेज हैं अप्रैल के वो कैसे रहेंगे एरीज के। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड 6 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि जो ये मंथ था कहाँ पहले आराम से शुरू करा और उसके बाद जो है आपने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी और हर चीज़ आपने क्विकली करा, बट इन द एंड ऑफ द मंथ इट वाज ऑल वर्थ इट। तो ये जो चीज़ है ये आपको फील हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पेट्स अडॉप्ट करें, और ऐसा भी हो सकता है कोई फ्रेंडशिप हो किसी के साथ, एंड ऑफ अप्रैल में आप कोई अच्छा दोस्त बनाओ, और ऐसा दोस्त जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चले। जो ये आप बच्चा देख रहे हो ये चाइल्ड है, और जो डॉग है वो भी पपी स्टेज में है, एंड देन दे बोथ ग्रू ओल्ड। तो यहाँ पर जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप है वो नज़र आ रही है। डेफिनेटली कोई न्यू फ्रेंड जो है आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आप कोई पेट अडॉप्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये जो मंथ है आपका बहुत आराम से शुरू होगा, एक काम एक नेचर जो है उससे शुरू होगा। कुछ लोग जो है योगा वगैरह भी जो है अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज स्पेशली इफ़ यू लिव इन नॉर्थ इंडिया तो यहाँ पर ठंड बहुत होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यहाँ पर, कि ठंड हो तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, गर्मी है तो बहुत गर्मी होगी। तो अप्रैल का मंथ जो होता है वो थोड़ा सा यू कैन से प्लेजेंट होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वॉक पर जाना, ये चीज़ें आप कर सकते हो एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, और बाद में फिर वो रूटीन रनिंग एंड जो वो बिजी स्केड्यूल हो जाता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है इन द मिड ऑफ अप्रैल, एंड देन यू मे मीट समबडी इन द एंड ऑफ अप्रैल। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। ऑलराइट एरीज, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। तो ये है लॉस्ट एंड फाउंड। ऐसा हो सकता है कि आप जो हो, ये जो फ्रेंड हो आपका, कोई पास लाइफ कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ आपका, और इस वजह से जो है ये पर्सन आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होंगे, या आप इस पर्सन की तरफ एकदम से अट्रैक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं आपको पास लाइफ कुछ ऐसा फील ज़रूर होगा। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज दिस पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आप भी इस पर्सन की तरफ से, और आपको भी ये पर्सन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, और आपने भी इस पर्सन की तरफ जो है जाना शुरू करा, इनसे बात करनी शुरू करी, एंड देन यू बिकेम गुड फ्रेंड्स, एंड देन जो है चीज़ें आगे और बढ़ने लगी है, नेक्स्ट लेवल पर आप जो है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने लगे। सो दिस कैन हैपन। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। So definitely past life connection, it's like Ketu and there is this you can say cat है, I feel ये मुझे तो यहाँ पर cat ही दिख रही है, and cats are really intuitive। आपको इंटुएशन हो जाएगी, स्पेशली ये जो है मिड ऑफ अप्रैल में इंटुएशन हो जाएगी कि आपको कोई जो है पर्सन देख रहे हैं, या फिर somebody is looking towards you, looking at you, तो फीलिंग आ जाती है ना, और वो पर्सन आपकी तरफ क्विकली आ रहे हैं। ये वाले पर्सन है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और ये पर्सन आपकी तरफ मिड ऑफ अप्रैल में काफ़ी क्विकली आ रहे हों, इसके चांसेस हैं। देन यू मीट दिस पर्सन एंड देन यू रियली लाइक दिस पर्सन and then you started your relationship. It can happen like that. So yeah, that was your reading, Aries. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो टॉरस, तो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर अप्रैल 2021। आपका जो ये अप्रैल का मंथ है ये कैसा रहता है, शुरू के जो 10 डेज़ है टॉरस के वो कैसे रहते हैं। ऑल राइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और जो मिड के डेज़ हैं अप्रैल के टॉरस के लिए वो कैसे रहते हैं, द वर्ल्ड, और एस ऑफ कप्स जो है ये कार्ड आया है आपके लिए एंड ऑफ अप्रैल के लिए। Before that, let me just give you some information about the sign of Taurus. So sign of Taurus is ruled by Venus. It's the element is earth and the guna is
Rajas. It's Rajas Guna, and its quality is fixed. Its symbolism is bull or farm, and owner of this sign is of course Venus. So Taurus describes resources, family, wealth, luxury, beauty, fixed, affection, stubborn, lineage, poet, speech, food, poetry, artist, culture, growth, stability, money manager, farmer, picky, supporter, needs, desire, wants, singer, farmer, farm, non-technical sign. It's a non-technical sign. It is ruled by Venus, and it's the original second house. That's why it is related to speech, poetry, and because its second house also deals with Kutumb, so that's why it represents family and family resources, wealth, and the second house also represents the face, so beauty also comes under this, and it is of course ruled by Venus. Of course beauty will be there. So let's just get into your reading. So first 10 days जो हैं आपके Taurus, वो Two of Pentacles represents confusion. Two of Pentacles is also like the card, or you can say also the representation of the sign Libra. See, Taurus as well as Libra are both the signs ruled by Venus, and जो Libra है Venus का एक मूल त्रिकोण sign है. Naturally, Venus feel comfortable in the sign of Libra because Venus also wants to get into love relationship, and Libra also deals with marriage contract, business contract, and relationship and other people. बिजनेस. सो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है कि शुरू में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हो उसके अंदर थोड़ा जगल और स्ट्रगल करो. तो ऐसा आप जो हो ऐसा फील कर सकते हो इन द स्टार्टिंग, इन द first 10 days of April. So that can happen here. We have the World card here. तो जो World card है, of course it describes it is associated with journey. It is associated with going somewhere. It is associated with your travel. It can happen that you may travel to foreign lands, you may travel to some other place where you feel that you have never been to. जो भी जगह आप नहीं गए हो आज तक, वहाँ पर आप जो हो वेकेशन के लिए जाओ या फिर एक वर्क के लिए जाओ. ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मिडल ऑफ अप्रैल. यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स अनकंडीशनल लव. अगर आप जो हो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो डेफिनेटली वो जो आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, वो जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाए और वो जो एक लव है अनकंडीशनल लव, वो आपकी लाइफ में जो है फिर से आ जाए. देन डेफिनेटली वो जो सिंगल हैं, जो सारे सिंगल हैं टॉरस, आप जो हो आपकी तरफ कोई लव पार्टनर आ सकता है एक अनकंडीशनल लव लेकर. और ये जो भी पर्सन होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ में जो है बिजी भी रहते हैं. और मैच्योर कहूँगी मैं इस पर्सन को जो है अपना वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्लस अपनी पर्सनल लाइफ जो है बैलेंस करनी आती है इस पर्सन को. और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बैलेंस जो है वो सिखाता है, बिकॉज ही ऑल्सो नो और ही मे सी यू that you are struggling and juggling in these aspects of your life, so he or she may help you in that. But definitely in the middle of April there can be some travel, and it can also happen कि कुछ spiritual travels भी हो सकते हैं, because आप जो आपका अप्रैल का शुरू का जो मंथ है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक नज़र आ रहा है. आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकते हो, आप जगल कर सकते हो और थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो, अपने लिए टाइम ना निकाल पाओ, ऐसी चीज़ें हो सकती है इन द स्टार्टिंग 10 days of April. But after that you start to take care of yourself and you may meet somebody in the end of April. Let me just pull one more card for you, Taurus. Taurus जो हैं उनके लिए कोई गाइडेंस या कुछ और इंफॉर्मेशन अप्रैल के लिए. ऑल राइट, वी हैव म्यूज़िक. ऑल राइट, तो ये जो म्यूज़िक कार्ड है इस पर लिखा हुआ है, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर. म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रीकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू योर डोर. सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है. सी हेयर इज ऑल्सो द फ्लूट. ऐसा हो सकता है somehow this person, as I've told you, कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली स्टेबल हैं और इनको जो है अपनी फैमिली लाइफ और अपना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करनी आती है.
तो ये जो पर्सन है धनिष्ठा पर्सन हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन हैव अ डोमिनेटिंग धनिष्ठा नक्षत्र इन देयर चार्ट. एंड धनिष्ठा नाम में फर्स्ट ऑफ ऑल धन है, तो वेल्दी तो ये पर्सन है ही है. साथ ही साथ ये पर्सन को कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी शौक हो सकता है, जैसे गिटार, फ्लूट, हारमोनियम, कैसियो, समथिंग. कुछ भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनको बजाना आ सकता है. एंड दिस पर्सन लव्स म्यूजिक. तो ये जो भी पर्सन है इनको म्यूज़िक का शौक़ होगा, और आप जो हो इस पर्सन को डेफिनेटली इनके म्यूज़िक के शौक़ से भी पहचान सकते हो. जो भी ये पर्सन है, ड्रम्स भी इनको प्ले करना अच्छा लगता होगा. येस, दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल पर्सन. दिस इज़ अ टेक्निकल पर्सन. ही नोज़ और शी नोज़ व्हाट दे आर डूइंग. ऑलराइट टॉरस, सो दिस वाज योर रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो जेमिनी, होप यू आर डूइंग ग्रेट डियर. सो दिस इज़ योर टैरोट रीडिंग. आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाता है? जो जेमिनी है उनका उनके जो शुरू के 10 डेज़ हैं अप्रैल के, वो कैसे होते हैं? शुरू के 10 डेज़ है जेमिनी के, वो कैसे होते हैं? वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर. जो मिडल है अप्रैल का वो कैसा होता है जेमिनी के लिए? मिडल है अप्रैल का 2021 वो कैसा होता है जेमिनी के लिए? 7 ऑफ कप्स. और जो लास्ट के 10 डेज़ हैं अप्रैल के जेमिनी के लिए वो कैसे होते हैं? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स हेयर. ऑलराइट, बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल you can say information about the sign Gemini. So Gemini is ruled by Mercury, right? It's the third house, it's the original third house which is ruled by Mercury. Its element is air, the guna is Rajas, and it's the third zodiac of the zodiac belt. Its symbolism is man or woman union, not twins. See, they are not twins, it's just man or woman union. Its quality is dual, and its gender is male. Owner of course is Mercury. So it Gemini represents Baron, communication, speaking, media, dramatic art, short travels, writing, twins, Upadesh meaning to dictate, clever, witty, skills, friends, false ego, learning, sports, running, quick mover, excessive thinking, sexual, flirt, friendly neighbors, curious, childlike, youthful, black eyes, gossip, social media, master of all, or technical sign. So definitely the sign of Gemini is a technical sign because it's ruled by Mercury. Mercury is our logic, Mercury is our analytical skill. Mercury also represents our skills of hands, and Mercury is our communication. And third house, as I've told you, it represents your short distance travel and your friends, your social media, your play group also, and your cousins as well. Your younger sibling is also seen from the third house or the sign of Gemini. So let's just get started. तो आपका जो शुरू के जो 10 days होंगे Gemini, वो आपके 8 of Wands represents new opportunities coming towards you. It represents कि आपकी लाइफ में जो है, सी, और 8 of Wands is also a representation of Ashtavasus. Ashtavasus, it's like a blessing coming towards you. These Ashtavasu or the Ashtavasu are giving you the blessings here, that you are gonna flourish in your professional life. If you are thinking कि पता नहीं अगर जो मेरे मार्क्स है, इवन इफ़ यू आर इन एजुकेशन, पता नहीं मेरे जो मार्क्स है अच्छे होंगे या नहीं होंगे, और क्या मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने प्रोफेशन में. अगर आप एक IT कंपनी में वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू वांट समथिंग और यू वांट टू हैव ग्रोथ इन योर करियर, तो वो ग्रोथ मिल पाएगी. तो डेफिनेटली जो शुरू के अप्रैल के 10 डेज़ है काफ़ी ऑस्पिशियस है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा लकी है आपके लिए. So definitely यहाँ first 10 days are very successful. 7 of Cups here represents कि आप जो थोड़ा confuse हो जाओ. ऐसा हो सकता है आपके लिए कोई जर्नी, आपके लिए कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, बिकॉज ये रोड दिखाई हुई है यहाँ पर. तो डेफिनेटली कोई जो रोड ट्रिप हो कुछ ऐसा, और उसको लेकर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ. एंड दिस कैन बी अ बिजनेस ट्रैवल एज वेल. एंड हेयर ऑल्सो वी सी कि यहाँ धुंध है. जब धुंध होती है तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं, हमें चीज़ें जो है क्लियरली दिखती नहीं है. एंड वी ऑल्सो सी अ स्नेक हेयर, यू ऑल्सो सी अ स्नेक. ऑफकोर्स अश्लेषा, रोहिणी, मृगशिरा, दीज कैन बी और नक्षत्रास. एंड ये जो नक्षत्रास है आपके चार्ट में काफ़ी डोमिनेटिंग हो, और डेफिनेटली ये काफ़ी ऐसे नक्षत्रास हैं जिनका
बिकॉज ये नागरूल नक्षत्र है. नेचुरली द पर्सन मीनिंग यू कैन बी अ पर्सन जो दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहचान जाते हैं, बट यू ऑल्सो सी कि यही लोग हैं जो आपको प्रोफेशनली आगे लेके जाएंगे अपने करियर में, राइट? आपको अपने करियर में हाइट्स पर पहुंचाएंगे. सो शुड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी और नो? तो ये जो क्वेश्चन है आपके मन में आ सकता है. एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग योर थर्ड फेज और यू कैन से लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल कि आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर बना रहे. सो ये जो चीज़ है ये आप मई तक जो है स्ट्रेच करने वाले हो, कन्फ्यूजन वाला फेस, वो इतनी सारी जो कन्फ्यूजन्स है आपके लिए, आप मई तक इस कन्फ्यूजन को स्ट्रेच करो, इसके चांसेस है. बिकॉज आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है, तो यू मे बी कन्फ्यूज्ड, यू मे गेट कन्फ्यूज्ड कि किस अपॉर्चुनिटी को लूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे आगे चल के फाइनेंशियल गेन्स देगी. सो दैट कैन बी थिंग, देयर कैन बी कन्फ्यूजन फॉर यू. सो हम आपके लिए जो है एक और कार्ड निकाल लेते हैं, जेमिनाई. तो जो जेमिनाई हैं उनके लिए कोई और मैसेज अप्रैल के लिए, जेमिनाई के लिए कोई और मैसेज अप्रैल के लिए. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड हीलिंग हेयर और यहाँ लिखा हुआ है नाउ इज़ ए टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. So great. I mean this is जो आप जो हो खुद कन्फ्यूजन में हो. जब हम खुद कन्फ्यूजन में होते हैं, जैसे हम पहले स्टूडेंट्स होते थे या अभी भी अगर आप स्टूडेंट हो, कई बार टीचर कहते हैं कि आप इस बच्चे को पढ़ा दो, आप इस बच्चे को सिखा दो, इससे आपका भी रिविजन होगा. तो हेल्प अदर पीपल, यू आर गोना हेल्प योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट. यस, सो ये चीज़ आप करके देखो और आपकी जो लाइफ है उससे, और आपकी जो लाइफ है आपको उसमें जो है एक क्लियरेंस होती हुई नज़र आएगी, एक क्लियर आपको चीज़ें दिखेगी. बिकॉज इफ़ यू हेल्प अदर पीपल यू आर हेल्पिंग योर ओन सेल्फ एंड यू आर मेकिंग गुड karmas. So that is going to help you for sure. So this was your reading, Gemini. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो अप्रैल 2021 जो है वो कैसा रहता है, शुरू के जो दिन हैं आपके, शुरू के 10 डेज़ जो है अप्रैल के, वो आपके कैसे रहते हैं. जो कैंसर हैं उनके शुरू के जो दिन हैं 10 डेज़ जो है शुरू के अप्रैल के, वो कैसे रहते हैं. ऑल राइट, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. जो मिडिल है अप्रैल का वो कैसा रहता है कैंसर के लिए. All right, we have 9 of Pentacles. Then आपका जो एंड है अप्रैल का, 10 डेज़ जो लास्ट के 10 डेज़ हैं अप्रैल के, वो कैसे रहते हैं कैंसर के लिए. We have the Temperance here. तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए कैंसर. Let me just tell you something about Cancer. तो कैंसर is ruled by moon, right? Its ruler or lord is moon and its element is flowing water, and it's the 4th zodiac of the zodiac belt. Its symbolism is crab and the quality is movable because जो water है वो move ही करता है, it's movable. So yeah. Then we have the gender female. Mool Trikon, it's the Mool Trikon placement for Rahu and its owner is moon. See, मून जो है उसका जो एग्जॉल्टेशन साइन है एज वेल एज मूल त्रिकोण साइन है, इट्स द साइन ऑफ टॉरस, इट्स नॉट कैंसर. ऑफकोर्स जो कैंसर है वो मून रूल करता है, दैट्स वेरी वेरी ट्रू. बट एक तरह से कैंसर जो है मून के लिए उसकी मदर का घर है, मम्मी का घर है. बट वेयर एज जो टॉरस है वो मून का असली घर है. It's the real house. Of course, moon visits Cancer, but its real house or Mool Trikon or exaltation sign is Taurus. Because Taurus sign mein we have this, we have the nakshatra of Rohini, and you know Chandra loved Rohini because of her sensual nature. And Rohini is the, you can say, moon's favorite and favorite nakshatra, and she was considered, she is told to be very beautiful. So this is also, I mean, the Cancer sign is the exaltation sign of Jupiter and debilitation sign for Mars. Its body part is chest, lower lungs, and Cancer says I feel, because Cancer is very emotional sign. तो जो Cancer की nature है वो motherly है, emotional mind, selfish because mother can also be selfish. अपने बच्चे को हमेशा आगे रखना, that's Cancer. Selfish, intuitive, psychic,
flowing water, selfless. Now I am contradicting here. First I said कि जो कैंसर साइन है वो सेल्फिश है, बट देन आई सेड इट्स सेल्फलेस ऑल्सो. सेल्फिश अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कह दे, और मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने बच्चे को लेकर. दैट्स द मदर. एंड सेल्फलेस इसलिए कि आई कैन सेक्रीफाइस माई सेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली और माई चाइल्ड. दैट्स द मदर, राइट? Then we have family oriented, comfort, happiness, joy, nighttime, religious, nurturing, feeding, foundation, learning, the cook, educational environment, home, non-technical sign. It's very clear, it's non-technical. So let's just get started with your month of April. तो जो शुरू के दिन है आपके लिए कैंसर, ऐसा हो सकता है शुरू के 10 डेज आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहो, आप काफ़ी ज़्यादा अपने ड्रीम को लेकर इंस्पायर्ड रहो और न्यू आइडियाज़ निकालो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स जो हैं, अपनी जो मैं चाहता हूँ अपने लाइफ में, वो कैसे पूरा करूँ. उसके लिए स्टेप्स सोचो, उसके लिए जो है आप इनिशिएट करो कोई चीज़, बिकॉज पेज इज़ इनिशिएशन. इट्स सच एन इनोसेंट एनर्जी. It want to achieve their goals. Page of Swords can also be at times not very practical. Because हम कई बार ये सोचते हैं कि I want to do this, I want to do that. We dream about certain things. But those dreams can also be what? They cannot be practical at times. But you, आपके जो ड्रीम्स है, ऐसा हो सकता है आप उसको पूरा करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स करो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल. आप जो हो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करो उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए. सो दैट्स देयर. न्यू आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए. सो दैट कैन हैपन विद यू. और 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका जो मिड अप्रैल होगा, ऐसा हो सकता है आपको अपनी चीज़ों में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, उसको फुलफिल करने के लिए आप जो एफर्ट कर रहे हो, वो सारे एफर्ट्स आपको अब फ्रूट दे रहे हैं. And you're enjoying those fruits. And at times you also, of course, I cannot say कि आप बहुत enjoy करोगे in the mid of April because आपको fruits आने लग जाएंगे, but definitely आप जो भी काम करोगे आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे उन काम को करके. और ये जो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ये है कि आप जो हो अपने वर्क में, अपनी एजुकेशन में हैप्पी फील करने वाले हो, अबंडेंट फील करने वाले हो और अपने लिए आप टाइम निकाल पा रहे हो. वी ऑल्सो हैव देयर टेम्परेंस कार्ड विच इज़ द ओरिजिनल 9th हाउस ऑफ योर चार्ट. 9th हाउस डील्स विद योर लक, भाग्य. Naturally, April is a month for you, Cancer, where you can actually fulfill your dreams. एट टाइम्स हम जो है वेस्ट कर देते हैं टाइम ये सोच के कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट फॉर यू कैंसर इट इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस मंथ्स फॉर यू, वन ऑफ द मंथ वेयर यू कैन एक्चुअली अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. और यहाँ टेम्परेंस ऑफकोर्स लक दिखा रहा है, और यहाँ पर टेम्परेंस मैस्कुलिनिटी का और एक फेमिनिन नेचर का बैलेंस दिखा रहा है, एक तरह से शिव शक्ति. सो यू हैव द बैलेंस. आपको पता है कि कहाँ प्रैक्टिकल होना है और कहाँ पर जो है थोड़ा इमोशनल होके भी चलना है. आपकी जो ड्रीम्स हैं आपको पता है दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू अचीव इट, सो हाउ कैन आई अचीव इट. नाउ यू बिकेम प्रैक्टिकल, नाउ यू बिकेम टेक्निकल इन अप्रोच. So that's there. But yes, you are going to enjoy the month of April. That is for sure. Let me see. So let's see. आपके लिए कोई और मैसेज, कोई और इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेरो, फ्रॉम द फेरीज. इट्स द ओरेकल ऑफ द फेरीज. या यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कैंसर के लिए? मैसेज फॉर अप्रैल 2021. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड कम टुगेदर. यहाँ पर आया हुआ है फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन. ऑफकोर्स जब आप टीम वर्क में होते हो, टीम के साथ काम कर रहे होते हो, तो काम जल्दी होता है. एंड अगेन यू आर गेटिंग प्रैक्टिकल हेयर. यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. यू नो कि ये पर्सन मेरी ये हेल्प कर सकता है, ये पर्सन मेरी ये हेल्प कर सकता है. तो आपको वो चीज़ें पता है. यू आर क्वाइट टेक्निकल व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, इवन इफ योर मून इज इन कैंसर. एंड लेट मी टेल यू, मून इन कैंसर कैन मेक you very moody. It can. If you want to be happy, you will be happy. If you want to be sad, you will be sad. There will be that mood swings for sure. There will be. If your moon is in Cancer, it will give you that moodiness for sure.
That's there. And any malefic impact like Rahu, Ketu or Saturn of course can give you depression at times. But the other people around you, it's just not about teamwork, it's about emotional support as well. They are going to support you. They are going to support you. Your friends, your family can support you whatever you want to do. So again, it's a great time period for you to even achieve your even complete your higher education, whether it's PhD, whether it's masters. So that can happen again. Alright dear, so this was your reading. आपका ऐसा रहेगा अप्रैल का मंथ. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो लियो, होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आप जो हो, आपका अप्रैल का 2021 का जो मंथ है वो कैसा रहता है, जो शुरू के जो आपके 10 डेज हैं वो कैसे रहते हैं. लियो जो हैं उनके जो शुरू के 10 डेज है अप्रैल के वो कैसे रहते हैं. ऑल राइट, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स हेयर. जो मिड है वो कैसा रहता है लियो के लिए, अप्रैल का मिड कैसा रहता है लियो के लिए. ऑल राइट, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ. डू नॉट वरी, डू नॉट वरी. एंड जो आपका जो है लियो का एंड ऑफ अप्रैल वो कैसा रहता है, एंड ऑफ अप्रैल कैसा रहता है. वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर. ऑल राइट, यहाँ पर काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है. ऑल राइट, बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू, give you some information about the sign of Leo. Leo is ruled by Sun. Its element is creative fire. See, it's a creative fire because it's a Sattvic guna. It's a Sattvic sign. So its fire is of creative fire. Its symbolism is lion. Its quality is fixed. Its gender is male. मूल त्रिकोण प्लेसमेंट है ये सन की, और ओनर भी जो है साइन का वो सन ही है. एंड इट्स बॉडी पार्ट इज स्टमक, हार्ट, स्पाइन. और ये जो है द साइन ऑफ लियो सेज आई क्रिएट. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइन इज डायनामिक, बैरन, रीगल, रॉयल, क्रिएटिव, artistic, bold, show off, leader, arrogant, politics, lazy, children, big family, center, past life deeds, vibrant, father's father, mantras, speculation, good deeds, hills, mountains, and it's a technical sign. So why it is called कि ये speculation का sign है, because if somebody has like 5th house deals with your sign of Leo, and at times people ask me कि मुझे जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो वी ऑलवेज सी द 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड, बिकॉज 5th हाउस डील्स विद स्पेक्यूलेटिव गेन्स and going with the stock market, it's a speculative gain. And 5th house deals with purva punya bhava. It's a purva punya, yani purva means pehle, punya means good deed, and bhava means house. So it's the house, we can say, which deals with past life deeds. And 5th house also deals with children. Your children can be your grandmother from your past life. At times I've seen people saying that their daughter is the grandmother. Like they feel that their daughter is the grandmother. So yeah, they say such things. I mean, 5th house is past life, almost past life, because it is the good deeds of your past life. And that's how you can say that you are blessed with children, or there will be no children. Because children also come because of your past life deeds and good deeds. Purva Punya Bhava really makes sense. Let's just get started. So the you can say, Leo, your starting of April can have a lot of obstacles. First of all, there can be a lot of competitions coming your way for sure. Competition, hurdles, or for people, like for few people it can also be court cases. And it is like competitions are really important, especially for you, Leo, because you want to shine like a king. So if you want to shine like a king, you have to prove yourself that you know what, I am capable. You can trust on me, you can have faith in me, I am capable. And if you and अगर आप जो हो, आपके पास वो opportunities ही ना आए अपने आप को prove करने के लिए, तो आप prove क्या करोगे किसी को कि मैं capable हूँ, और कौन आप पर विश्वास करेगा. So competition, hurdles जो है आना ज़रूरी है, because they makes us stronger. Because they makes us stronger and they make us realize that we are capable, plus we are resilient.
दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. देन वी हैव, आप जो हो अपने मिडल ऑफ अप्रैल में डेथ एंड रीबर्थ कार्ड से पता चल रहा है कि मिडल ऑफ अप्रैल में आप जो हो एक ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ, जहाँ पर ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है जो सोसाइटी से रिलेटेड हो. बिकॉज एट टाइम्स हमारी फैमिली खुद की या हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमें ये समझते हैं कि नो, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट केपेबल, बट when they saw that you are victorious, you are capable, they start to respect you. तो वो जो एक सोशल स्टेटस है वो आपका मिड जो है अप्रैल में वो बढ़ सकता है, और आप जो हो कॉरपोरेट लैडर को भी जो है क्लाइंब कर सकते हो. अगर आप कोई प्रमोशन चाहते थे, वो प्रमोशन आपको ये डेथ एंड रीबर्थ दे सकता है. It is capable of giving you some sudden wealth or sudden you can say income, or suddenly you became the मैनेजर पोजीशन पर आ जाना या फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आ जाना, ऐसा हो सकता है फॉर यू लियो. देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स, ऐसा हो सकता है अगेन कि आप जो अपने जॉब से, अपने करियर से इतना सेटिस्फाइड ना हो या अपनी एजुकेशन से इतना सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट थिंग्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट ऑप्शंस. तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि आप जो हो इन द मिडल ऑफ अप्रैल कुछ जो हैं जॉब चेंज करें, और वो जॉब चेंज कर रहे हैं और उसके बाद एंड ऑफ अप्रैल में वो देख ही रहे हैं कि उनको कौन सी जॉब सूट करेगी या फिर कौन सी कंपनी उनको हायर करना चाहती है. कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है. जॉब चेंज भी यहाँ हो सकती है, या फिर आप एक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आ सकते हो. और एजुकेशन वाइज भी यहाँ पर ऐसा है कि डेथ एंड रीबर्थ, ऐसा हो सकता है कोई न्यू क्लास शुरू, कोई पुरानी क्लास ख़त्म हुई और न्यू क्लास आपके लिए शुरू हो सकते हैं. ऑफ कोर्स अप्रैल जो है इट्स अ मंथ जहाँ पर जो है न्यू एकेडमिक सेशन भी शुरू होता है. तो अगेन दैट डेथ एंड रीबर्थ कैन सिग्निफाई दैट टू. आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन, जो लियो हैं उनके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन अप्रैल के लिए, 2021 के लिए, लियो के लिए. ऑल राइट, वी हैव, सो यहाँ पर है हमारे पास प्रोटेक्शन. द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट. प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क. एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि आप जो हो अकेले नहीं हो. आपके अराउंड जो है बहुत से लोग जो हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके साथ हैं. They are with you. They are with you in your thick and thins. अगर आप जो ऑब्स्टिकल्स में थे, आपको जो है काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, बट यू आर विक्टोरियस. You achieved something. You are gonna achieve something in the month of April, especially starting of April. और वो चीज़ आपको एक रेप्यूटेशन जो है या फिर फेम जो है या फिर ट्रस्ट जो है वो दिलाएगी आपको. वो जो कंपटीशन है या फिर कोई एक हर्डल आ रही है आपके सामने, आप जो हो उसको पार करके निकल रहे हो. एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग, योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी. सो उनका जो ट्रस्ट है आप पे काफ़ी ज़्यादा है, और आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाएंगे. दे विल बी, कि अगर आपके बारे में कोई बुरा बोले तो योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे हैव योर बैक. सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. दे आर विद यू, विच इज़ आई थिंक नो लेस देन अ ब्लेसिंग. सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो वर्गो, सो होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट. दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाता है, आपके जो शुरू के दिन हैं, अप्रैल के शुरू के 10 डेज़ हैं, वो कैसे रहते हैं वर्गो के जो शुरू के दिन है, शुरू के 10 डेज़, स्टार्टिंग 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर वर्गो. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड 10 ऑफ कप्स हेयर. बहुत अच्छा स्टार्ट है ये. तो मिड ऑफ अप्रैल जो है वो वर्गो का कैसा रहेगा, मिड ऑफ अप्रैल वर्गो का कैसा रहेगा. ऑल राइट, वी हैव द एस ऑफ कप्स हेयर. जो एंड है, लास्ट के 10 डेज़ हैं अप्रैल 2021 के, वो वर्गो के लिए कैसे रहते हैं. ऑल राइट, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स हेयर. दैट्स अमेजिंग. बहुत अच्छा जाने वाला है आपका जो ये अप्रैल का मंथ है वर्गो.
So before that, let me just give you a quick little information about Virgo. So the sign of Virgo is ruled by Mercury. Its element is earth. Guna, it's tamas. It's the 6th zodiac sign of the zodiac belt. और symbolism Virgo का है a virgin on a boat. It's virgin on a boat. See, Virgo जो है it is considered to be the virgin, and because she is a virgin, so it's a barren sign also. She do not know these sexual activities. She do not know those things. And Virgo says, I analyze and organize. Yes, of course. And the owner of the sign is Mercury. वर्गो जो है मूल त्रिकोण साइन है मर्क्यूरी के लिए, एक्सॉल्टेशन एंड ओनर ऑफ द साइन ऑफ कोर्स मर्क्यूरी. एंड यहाँ पर जो है वीनस डिबिलिटेटेड होता है बिकॉज वीनस डज नॉट वांट टू एनालाइज और डज नॉट वांट टू ऑर्गेनाइज. वीनस जस्ट वांट टू बी डिवोटेड और वांट टू बी इन लव. दैट्स इट. And because Virgo also deals with routine, Venus does not want to participate in routine. Venus represents love, beauty, romance, luxury, cars, vehicles, all those materialistic things. Or when Venus is exalted in the Pisces sign, it just wants to serve other people or to be devoted to God. That's it. So the Virgo sign characteristics, or you can say what it represents is barren, practical, critical, systematic, calculative, detailed, organized, hardworking, healing, writing, fighter, innocent, dispute, lawsuit, intellectual, health instructor, social welfare, social reform, routines, female Shakti, daughter, virgin, innocent, facing enemies, competition, bondage to the world. Yes, bondage to the world, because Virgo is routine. They have to serve other people and go out. So that's there. And its daughter, virgin, innocent, facing enemies, competition, bondage of the world, dealing with the sufferings of others, paying karmic debts, logic, specific, purification. Yes, all these things are related to the sign of Virgo. Let's just come to your starting of April. जो वर्गो है उनकी स्टार्टिंग जो है अप्रैल की 10 of Cups. I mean, it's beautiful. The whole month is actually beautiful. Whole month. 10 of Cups here represents, ऐसा हो सकता है आप किसी की मैरिज में जाओ, मैरिज फंक्शन कोई अटेंड करो, या फिर घर में जो है बहुत एक अच्छा माहौल जो है वो चल रहा हो, एक खुशनुमा माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है चाइल्ड बर्थ कैन हैपन इन योर फैमिली इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल. यहाँ पर जो है बहुत हैप्पीनेस और बहुत अबंडेंस है, स्पेशली इन द फैमिली लाइफ. सो दैट्स देयर. देन वी हैव एस ऑफ कप्स विच रिप्रेजेंट्स योर मिड ऑफ अप्रैल. मिड ऑफ अप्रैल में ऐसा हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर जो है आपको मिले, या फिर आपको कोई पसंद आए. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अरेंज मैरिज डन, तो ऐसा हो सकता है कोई आपके घर रिश्ता लेकर आए, या फिर कोई रिश्ते की बात जो है वो चले. दैट कैन हैपन. एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली वो जो रिलेशनशिप है वो ब्लूम करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द मिडल ऑफ अप्रैल. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच रिप्रेजेंट्स योर एंड ऑफ अप्रैल. एंड ऑफ अप्रैल में यानी कि जो लास्ट के 10 डेज होंगे अप्रैल के, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करो, और आप जो हो स्पेशली म्यूज़िक में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ. सिंगिंग का शौक़ रखो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जो है आप सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आप सीखो. डेफिनेटली ये जो एंड ऑफ अप्रैल है काफ़ी इन्जॉयमेंट का टाइम हो सकता है. इनफैक्ट जो हमारे मैरिजेस होती है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी है, उस पर जाना, कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द एंड ऑफ अप्रैल आ सकता है आपके लिए. सो आई मीन दिस वर्गो के लिए, वर्गो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मंथ जाने वाला है. बहुत ही अच्छा मंथ है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत खुशनुमा जो है और हैप्पीनेस वाला ये मंथ हो सकता है आपके लिए वर्गो. ऑल राइट. सो आपके लिए एक मैं कार्ड और पुल करती हूँ. जो वर्गो है उनके लिए कोई और अप्रैल के लिए इंफॉर्मेशन. तो जो वर्गो हैं उनके लिए अप्रैल के लिए कोई और इंफॉर्मेशन, वर्गो के लिए कोई और इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. ऑल राइट. वी हैव precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. I mean, this time is going to be that golden time in your life, because ये जो golden time है, हम बहुत देखते हैं कि
एट टाइम्स की बहुत ज़्यादा हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, बहुत काम है, प्रोफेशनली हम बहुत बिज़ी हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट दिस मंथ you have the opportunity and you are going to enjoy with your family. So that's amazing. Of course ये बहुत ज़्यादा precious time होने वाला है आपके लिए, आप इसे ज़िंदगी भर जो है याद रखोगे कि हमने 2021 even in corona we enjoyed a lot with our family. We did this, we played this game, we played that game, board games खेलना, writing करना, या kitchen में cooking करना अपनी mother के साथ, that can happen for sure, and you are gonna spend quality time with your family. You are gonna enjoy your day, you are gonna enjoy your month. So Virgo आपके लिए तो बहुत ही positive reading है. Alright, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर अप्रैल 2021. आपका जो अप्रैल का मंथ है ये कैसा होगा, आपका जो आपके शुरू के जो दिन होंगे अप्रैल के वो कैसे होंगे, लीब्रा के जो शुरू के दिन होंगे अप्रैल के वो कैसे होंगे, लीब्रा के जो शुरू के दिन होंगे अप्रैल के वो कैसे होंगे, 10 डेज जो है शुरू के वो कैसे होंगे लीब्रा के. यू हैव 2 ऑफ कप्स, अच्छा ही है ये वाला तो कार्ड जो निकला आपके लिए. जो लीब्रा है उनका जो मिडिल है, मिड ऑफ अप्रैल, वो कैसा रहेगा लीब्रा के लिए. वी हैव 7 ऑफ कप्स हेयर. लीब्रा का जो मंथ है अप्रैल का एंड में जो 10 डेज है अप्रैल के वो कैसे रहते हैं. ऑल राइट, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स हेयर. इससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइन ऑफ लीब्रा. सो Libra is a sign which is ruled by Venus. Its element is air. Its guna is Rajas. It's the 7th zodiac sign of zodiac belt. It symbolizes scales of merchant or law. Quality is movable and the gender is male. Why male? क्यों male है? Because it's the moon trikon sign of Shukracharya, Venus. Venus is a male. Venus is a male planet. And its owner is Venus, its moon trikona is Venus. The planet which get exalted in the Libra sign is Saturn. See, Saturn represents law, justice. Naturally, the sign of Libra deals with law and justice, the scales. और अगर हम scales देखें तो it represents, I mean, there is one card in this deck, लाइट सीयर्स के डेक में, यस ये वाला 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लीब्रा, बिकॉज लीब्रा जो है आँखों पर पट्टी होती है लीब्रा के, और ऐसे स्केल्स दिखाए होते हैं लीब्रा के. इफ़ आई कैन फाइंड दैट कार्ड, बट ऑफकोर्स जो लीब्रा है वो स्केल्स से डिनोट करते हैं हम हमेशा, एंड स्केल्स आर ऑलवेज इम्बैलेंस्ड. दैट्स वाई द साइन ऑफ लीब्रा इज द मोस्ट इम्बैलेंस्ड साइन इन द जोडिएक. और सैटर्न इस साइन में जो है एग्जॉल्टेड फील करता है, because 7th house or Libra sign deals with people, other people, and Saturn also represents duty, commitment, sacrifice, and 7th house deals with marriage, which again marriage में सिर्फ love होना ज़रूरी नहीं, duty, commitment, sacrifice भी करना पड़ता है. That's why Saturn get exalted in the sign of Libra. Then जो Libra says I unite because Libra is about unionship. So जो Libra है उनके characteristics हैं progressive, relationships, unbalanced, must move, trader, business, negotiator, deal maker, travel, union, artistic, designer, dealing with others, unpredictable temper, public role or office, friends with higher folks. Because again जो 7th house है judges से deal करता है, because Saturn जो है it's a judge, it's a judge. एक जज की जो पोजीशन है काफ़ी एक ऑफिसर टाइप होती है और उनके हाथ में पावर है. सो अगेन जो पावरफुल लोग हैं वो हम लीब्रा साइन से देखते हैं. सो लीब्रा आपका जो शुरू का मंथ है, शुरू का जो आपका 10 डेज है अप्रैल के, 2 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स दैट ऐसा हो सकता है आप जो हो किसी रिलेशनशिप में आओ. इट कैन हैपन, यस. एक अरेंज मैरिज सिनेरियो हो सकता है आपकी लाइफ में, आप किसी पर्सन से मिलो जो आपको पसंद आ जाए फॉर मैरिज, और यू मे अटेंड समवन एल्स वेडिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल. दैट कैन हैपन हेयर. इन द मिडल ऑफ अप्रैल यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया विच रिप्रेजेंट्स अगेन ट्रैवल. इट रिप्रेजेंट्स ट्रैवल, एट द सेम टाइम इट रिप्रेजेंट्स कन्फ्यूजन अबाउट समथिंग. कोई चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकती है, वो देख लेते हैं कि क्यों कन्फ्यूजन होगी, कौन सी चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन होगी. 7 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन,
7 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन, क्यों कन्फ्यूजन है? ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है जो भी ये कन्फ्यूजन हो, इस कन्फ्यूजन से आप पहली बात तो जल्दी ही निकल आओ, बट डेफिनेटली ऐसा एजुकेशन वाइज यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, अपने प्रोफेशन करके आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। और उस कन्फ्यूजन की वजह ट्रैवल हो सकती है कि मैं ट्रैवल करूं या ना करूं, अपना बिजनेस ट्रैवल करूं या ना करूं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अपनी जॉब चेंज करूं या ना करूं। कुछ ना कुछ आपके माइंड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है इन द मिडल ऑफ अप्रैल आ सकती है यहाँ पर। सो दैट्स देयर, बट डेफिनेटली फर्स्ट यू आर गोना बी कन्फ्यूज्ड, यू आर गोना बी कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग, and that something is related to your profession or related to your education. So that's there. 5 of Pentacles here represents in the end of April you may feel lonely. You may feel lonely. It can happen कि आप जो हो आपके कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड्स को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो आप अपने जो मिडिल में अप्रैल के मिड में जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन आया, प्रोफेशनली कन्फ्यूजन आया, अपनी एजुकेशन में कन्फ्यूजन आया, उसको लेकर भी आपको थोड़ा यहाँ पर डिप्रेशन जो है फील हो सकता है, इसके चांसेस हैं। बट डेफिनेटली ये जो यूनियनशिप का कार्ड है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, आपकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंडशिप या कोई न्यू पर्सन आ सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। उस पर्सन को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है फॉर श्योर, क्योंकि एक लोनली फील करने के सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। एनलाइटनमेंट बिकम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन बिकम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट हेयर, दैट्स द की, मेडिटेशन इज़ द की। बट डेफिनेटली देयर विल बी कन्फ्यूजन, there will be. It can also be regarding your family business as well, because 2 of cups is the representation of business as well. It's the representation of your 7th house, and 7th house just is not about marriage, love, relationship, but it is also about your business contract, dealership, partnership, because marriage भी एक contract ही है। आज की डेट में marriage is also contract, but this can also signify a business deal, अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। बट येस, इसको लेकर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड बट यू आर कन्फ्यूज्ड, दैट कैन गिव राइज टू लोनलीनेस। आपको ऐसा फील हो सकता है कि सारे जो हैं आपके फ्रेंड्स या आपके कज़न्स आपसे आगे निकल रहे हैं, आप ही हो जो पीछे रह गए हो, या ये जो चीज़ें हैं ये आप ऐसी फील करो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली मिडल से लेकर एंड तक आप ऐसा फील करो। हम जो है आपके लिए एक और कार्ड भी निकालते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन और निकालते हैं आपके लिए, जो लीब्रा है उनके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। We have abundance. We have the card abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्लैरिटी की बात हो रही है। यहाँ पर जो है मेंटल ब्लॉक्स हटाने की बात हो रही है, और यहाँ पर क्लैरिटी की बात हो रही है एस ऑफ स्वॉर्ड से। कहीं ना कहीं आपके मन में जो है क्लैरिटी आने लग जाएगी। बट डेफिनेटली जब हम एक बार नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने आप को एक नेगेटिव चीज़ से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लगाना मुश्किल हो जाता है। बट इन द मंथ ऑफ मे इट कैन हैपन कि आप जो हो, आप जो चाहते थे वैसा वैसा होने लग जाए, और आप जो हो आपको अबंडेंस मिलनी शुरू हो। बट यस, जो अप्रैल का मंथ है वो थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है आपको, दैट इज़ देयर, आई कैन नॉट डिनाई दैट बिकॉज द कार्ड इज टेलिंग मी। सो डेफिनेटली इसको शुगर कोट भी क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है लोनलीनेस और कन्फ्यूजन का कार्ड है, तो देयर विल बी दैट कन्फ्यूजन, देयर कैन बी दैट लोनलीनेस, दैट एवरीबडी इज मूविंग फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, इट्स जस्ट मी हु इज़ लाइक दिस। नो, डू नॉट थिंक लाइक दैट। अबंडेंस इज़ ऑन योर वे। एक टेस्ट, एक जो लाइफ जो है आपका टेस्ट भी ले सकती है इस टाइम पीरियड पर। ऑलराइट लीब्रा, डू नॉट वरी, जो मे का मंथ होगा आपके लिए अबंडेंस लेकर ज़रूर आएगा। सो डू नॉट वरी, क्लैरिटी इज गोना कम, एंड दैट क्लैरिटी कैन ऑल्सो कम फ्रॉम मेडिटेशन। इट कैन, क्लैरिटी विल कम, डू नॉट वरी। ऑलराइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग लीब्रा। तब तक के लिए ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, तो ये है आपकी रीडिंग। तो आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाता है?
अप्रैल का जो मंथ है स्कॉर्पियो का वो कैसा जाता है, जो शुरू के जो 10 डेज हैं स्कॉर्पियो के वो कैसे रहते हैं। ऑल राइट, वी हैव द एम्परर। जो मिड अप्रैल है वो कैसा रहता है, मिड अप्रैल ऑफ स्कॉर्पियो। ऑल राइट, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। और जो एंड है, जो एंड ऑफ अप्रैल है वो कैसा रहता है स्कॉर्पियो के लिए। एंड ऑफ अप्रैल जो है, लास्ट के 10 डेज हैं स्कॉर्पियो के लिए, वो कैसे रहते हैं। ऑल राइट, वी हैव द फूल कार्ड है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए, सिर्फ मिडिल में थोड़ा यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिफोर दैट let me just tell you some important things about the sign of Scorpio, some information about Scorpio. So Scorpio is ruled by Mars and Ketu. See, Mars जो है, मार्स के पास 95% है रूलरशिप स्कॉर्पियो की, 5% केतु की रूलरशिप है। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम है। एलिमेंट जो है वो स्टिल वाटर है। सी, जो कैंसर है इट्स फ्लोइंग वाटर, स्कॉर्पियो इज स्टेगनेंट वाटर एंड पाइसिस इज flowing water. It's again flowing water, but water which is flowing from the heaven. So that's there. Its quality is fixed. Its symbolism is scorpion. The gender is female. ओनर जो है इसका मार्स है एंड केतु भी है, को रूलरशिप है, राइट। देन वी हैव एक्सॉल्टेशन ऑफ केतु। आई मीन जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो है इसमें केतु गेट्स एक्सॉल्टेड। वाई केतु get exalted? Because sign of Scorpio deals with ups and downs. Sign of Scorpio also deals with occult mysticism behind the scenes. Don't you think the shadow planet Moksha Karka Ketu will love this plane, will love the sign of Scorpio, will feel comfortable in the sign of Scorpio? Of course it will. And its body part is reproductive parts and anus. And Scorpio says, I destroy. I destroy. Of course, from the sign of Scorpio, we can see piles and fistulas and other reproductive issues. And even the egg and sperm is seen from the Libra sign, because again, वो वहाँ से ही देखते हैं. But definitely, the anus and the reproductive part, the main part, is seen from the sign of Scorpio. So that's there. It's the sign of transformation, ups and downs, karmic energy, stubborn, deep, secretive, seductive, hidden issues, magnetic, psychological issues, mastering fear, the unseen, the unknown, lower places, occult mysticism, washroom, Indra, manipulate, violent, deceptive, rebel, oil, chemicals, technical, death and graveyard. See, if you have headache, or if you have any eye issues, you can tell other people that, you know what, I'm suffering from this and I'm taking medicine about it and things are like that. But if you have piles, or if you have fistulas, or if you have any reproductive thing going on, issue going on, you are not going to tell anyone that I'm going through this. You are going to be very secretive. That's why these things are related to the 8th house. 8th house deals with secret things. Even the diseases which are not found in MRI or CT scan or blood test. Sometimes the disease is just, we cannot see that on the paper. Hidden diseases can seen from 8th house. So, आप जो हो स्कॉर्पियो, आपका अप्रैल का जो मंथ है, वो जो शुरू का पार्ट है अप्रैल का काफ़ी अच्छा जाने वाला है. यू कैन बी इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन इन योर लाइफ. स्पेशली अप्रैल का जो स्टार्ट होगा, आप जो हो एक जो प्रोजेक्ट के लीडर भी बन सकते हो, एंड यू कैन बी द पर्सन जो सारे लोग हैं जिनके अंडर काम करें. यू कैन बी. अप्रैल इज़ अ मंथ फॉर यू वेयर आप जो हो एक लीडरशिप पोजिशन में हो. लीडरशिप पोजिशन, एवरीबडी लुक अप टू यू एंड आस्क यू कि ये काम कैसे करें, एंड यू आर द लीडर. यू आर ऑल्सो गोना टेल अदर पीपल दैट डू दिस, डू दैट. I mean, again, executive position, manager like position, or becoming a CEO of a company can happen. If आपकी कंपनी में placements हो रही है, आपकी कंपनी में जो है promotions हो रही है, तो it can happen that you get the promotion. 7 of Wands here represents कि obstacles आना life में. Opportunities, see, opportunities, obstacle और competition तीनों एक जैसे ही हैं. बिकॉज आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस या कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ता है उस पोजिशन को पाने के लिए.
तो जब ऑब्स्टिकल या फिर कंपटीशन आता है तो ऑफकोर्स आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करना पड़ता है ताकि आप अपने आप को जो हो प्रूव कर पाओ। तो मिड ऑफ अप्रैल आप अपने आप को प्रूव भी करने वाले हो दैट यू नो व्हाट, आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग द बॉस, आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग द लीडर हेयर। अप्रैल का और जो अप्रैल का एंड है आपका, यानी 10 डेज जो है, लास्ट के 10 डेज अप्रैल के, आप ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने जाओ, ट्रैवल करो और बेफिक्रे हो जाओ। जैसे शुरू में यू आर द लीडर, you have to take responsibility, you have to take the charge. In the middle also you are fighting, you are being victorious, but victorious होने के लिए आपको पार्ट तो लेना पड़ेगा ना किसी चीज़ में, तभी विक्ट्री पाओगे। अगर किसी चीज़ में पार्ट ही नहीं लिया तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे, एक लीडरशिप में मेंटेन अपने आप को नहीं कर पाओगे। तो यू आर बीइंग विक्टोरियस हेयर, you are winning, you are dealing with obstacles and competition. The Fool card here is telling me that in the end of month you may travel somewhere. That is there, travel is for sure, it's a very strong indication. The Fool is very strongly saying that, you know what Scorpio, it's the time to travel. That's there. And this can also be a spiritual travel as well. You may start meditating because of so much work, because of so much you can say education में भी आप obstacle face कर रहे हो, तो you are like, you know what, I just want to relax now, I just want to meditate. And yes, again, relaxation can be seen for you in the end of April, Scorpio. Alright, so आपके लिए जो है एक और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, स्कॉर्पियो के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन। We have transformation. Transformation, of course, 8th house, Scorpio, great. This fairy, he tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for you highest good, that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो आप जो हो, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम हो सकता है ये, बिकॉज आप एक अथॉरिटेटिव, सी ऐसा भी हो सकता है आप कभी मैनेजर या एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आए ही ना हो, कभी एक लीडरशिप पोजीशन पे आए ही ना हो, ऑब्स्टेकल इतने फेस करे ही ना हो, ये चीज़ें हो सकती है। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ इन अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग और अ सक्सेसफुल ह्यूमन बींग। आई वुड से सक्सेसफुल, बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन है द एम्परर। तो प्रोफेशनली आप काफ़ी सक्सेस पा सकते हो, एजुकेशनली आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, बट डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल है आपका अप्रैल एंड में। ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो सेजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग। आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा होगा, अप्रैल के जो शुरू के 10 डेज हैं सेजिटेरियस के वो कैसे रहेंगे, अप्रैल के जो शुरू के 10 डेज हैं सेजिटेरियस के वो कैसे रहेंगे। ऑलराइट, वी हैव एस ऑफ कप्स। जो अप्रैल का मिड है सेजिटेरियस के लिए वो कैसा रहेगा, अप्रैल का मिड सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। वी हैव द फूल कार्ड। अप्रैल के जो एंड के 10 डेज हैं, एंड के 10 डेज वो सेजिटेरियस के लिए कैसे रहते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स हियर। ओके, बिफोर जंपिंग into your predictions, let me just tell you something about the sign of Sagittarius. Some information. Sagittarius is ruled by Jupiter. Its element is purifying fire. See, Leo की जो fire थी, it was a creative fire. जो Sagittarius की fire है, it's a purifying fire. Because Sagittarius is a sattvic sign just like Leo, but because Sagittarius is ruled by the Guru, the Jupiter, the Guru of Devas, definitely it's a purifying fire. And let's not forget the nakshatra of Moola, which is ruled by Kali, which occurs in the sign of Sagittarius. Of course, Kali is a destructive goddess who destruct to construct something new, to construct something positive. So that's there. It's the ninth zodiac sign of the zodiac belt. Its symbolism is horseman holding a bow, right? Quality is dual. The gender is male. It's the moon trikon placement for Jupiter, and the owner of the sign is also Jupiter. It represents your thighs. And Sagittarius says, I guide, because I'm the guru, so I will guide. It also represents wisdom, religion, astrologer, philosophy, theology, biology, freedom, higher studies, temple, post-grad studies, purpose, written law, law of universe,
opinionated, stubborn on their beliefs, general, guide, guru, teacher, priest, optimism, hopeful, long distance travel, pilgrimage, technical sign. So the ninth house, of course, it deals with long distance travel. Third house or the sign of Gemini deals with short distance travel. And it's the guru, it's the teacher. That's why the guru, or you can say guru of Devas, Jupiter, is said to be very strict. It's said to be very, very strict guru, disciplinarian, very opinionated and stubborn on their beliefs. That's why it's, you can say, the Sagittarius sign, or you can say a planet in Sagittarius is quite stubborn on their beliefs. What they believe, they believe. You cannot tell them कि ऐसा नहीं है. No, they are gonna prove you wrong. और because ये जो sign है Sagittarius, it is about religion as well. It is about religion. So especially जैसे Hinduism में, Hindu religion में, we have astrologers, we have ज्योतिष, और naturally जो ज्योतिष है it's about Hinduism. तभी हम जो है हिंदू गॉड और गॉडेसेस को ही लेते हैं. दैट्स द रीज़न, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय, सेजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर, तो बायोलॉजी भी इसका सिग्निफिकेंस है. सो जो सेल्स हैं उसी से जो है हम बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सो सेल इज, यू कैन से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और जो जुपिटर है इट रिप्रेजेंट्स बायोलॉजी, इट रिप्रेजेंट्स जीवा. दैट्स वाई इट रिप्रेजेंट्स सेल्स, इट रिप्रेजेंट्स लाइफ. And Jupiter is also prana, it's breath. So that's there. Let me just do the predictions for you, Sagittarius. In the starting, like आपका जो April है, starting of April, Ace of Cups, definitely unconditional love दिखा रहा है, plus new opportunities as well. If we come into when we say about profession, so definitely Ace of Cups यहाँ new opportunities आपके लिए दिखा रहा है. Even अगर आप education में हो तब भी आपके लिए new opportunities आ सकती हैं in education to prove yourself that I am capable, that I am worthy. एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स न्यू लव भी आपके पास आ सकता है. और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो या मैरिड हो, डेफिनेटली वो लव जो है ब्लूम करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एक नेक्स्ट स्टेप पे आप इस रिलेशनशिप को लेकर जाने वाले हो. द फूल कार्ड हेयर इज रिप्रेजेंटिंग ट्रैवल. आप जो हो सेकंड जो है, आप जो हो मिड ऑफ अप्रैल में कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो. इट्स अ क्लियर इंडिकेशन. 4 ऑफ कप्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग, ऐसा हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हो, बट आपका ध्यान कहीं और ही है, आपका ध्यान उस अपॉर्चुनिटी पर है ही नहीं, और काफ़ी कुछ आपकी प्लेट पर ऑलरेडी है, आप उसको फिनिश करने में लगे हुए हो. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इस टाइम इतना ध्यान नहीं दे रहे हो इन द एंड ऑफ अप्रैल. वेयर एज जो आपका स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल है ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल करने में लगे हो. और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी तरफ अभी, न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ अभी आपका ध्यान नहीं होगा इन द एंड ऑफ अप्रैल. काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मंथ लग रहा है आपके लिए सेजिटेरियस. ये आपके लिए कोई और मैसेज जो है मैं वो निकाल देती हूँ. कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए सेजिटेरियस, कुछ और इन्फॉर्मेशन सेजिटेरियस के लिए. ऑल राइट, वी हैव इनर चाइल्ड हेयर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड. प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट. डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ. यस, आई मीन द फूल कार्ड, जो फूल कार्ड है एक बहुत एक ऐसा कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है इमेच्योर होना और प्लेफुलनेस और एक फ्रेश एनर्जी. डेफिनेटली जो फूल कार्ड और ये वाला कार्ड है दोनों के दोनों आपको बता रहे हैं कि यू आर गोना एंजॉय द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जैसे बेपरवाह नहीं होता, जैसे बच्चे बेपरवाह होते हैं, उसी तरह आप जो हो काफ़ी बेपरवाह फील करने वाले हो, जिसको कोई परवाह ही नहीं है. दुनिया कुछ भी कहे, मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है. दैट इज समथिंग यू आर गोना टेल योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द मिडल. यू आर गोना एंजॉय योर मंथ ऑफ अप्रैल. वो बेपरवाहपन जो है वो आपके अंदर होगा ही होगा, एंड यू आर गोना एंजॉय दैट. एंड व्हेन वी बिकम अडल्ट्स वी काइंड ऑफ फॉरगेट to enjoy our life. We get so much busy in our profession and so much busy in our work that we forget to enjoy our life. But ये जो अप्रैल का मंथ है, स्प्रिंग टाइम, ऑफ कोर्स इट्स स्प्रिंग टाइम, और आप इस स्प्रिंग टाइम में पार्क में जा सकते हो, नेचर के साथ रह सकते हो, खेलना कूदना कर सकते हो, एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग टाइम, राइट? सो Sagittarius, this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.
हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा रहता है, जो शुरू का टाइम है, जो शुरू के 10 डेज़ हैं अप्रैल के, वो कैसे रहते हैं। कैप्रिकॉर्न के जो शुरू के 10 डेज़ हैं वो कैसे रहते हैं अप्रैल के 2021। ऑल राइट, वी हैव दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो मिडिल पार्ट है, मिड पार्ट ऑफ, और यू कैन से मिड अप्रैल जो है कैप्रिकॉर्न का, वो कैसा रहता है। ऑल राइट, वी हैव 7 ऑफ कप्स, जो लास्ट के 10 डेज़ हैं, जो लास्ट के 10 डेज़ है कैप्रिकॉर्न के, वो कैसे रहते हैं। वी हैव 4 of swords here. Before jumping into your prediction, let me just tell you something about the sign of Capricorn. कैप्रिकॉर्न को मकर कहते हैं बिकॉज इसका जो सिंबलिज्म है, इट्स क्रोकोडाइल, इट्स मगरमच्छ। एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जब भी कोई प्रे आता है तो क्रोकोडाइल ऐसे मुंह करके खड़ा होता है या फिर ऐसे मुंह खोला होता है, जैसे ही प्रे आता है ग्रैब कर लेना। तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस वी कैन से दैट येस, कैप्रिकॉर्न साइन जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटिस्ट है। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट लाइक अश्विनी, उसको ग्रैब कर लेना, दैट्स कैप्रिकॉर्न, मकर, मगरमच्छ। सो द रूलर और द लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज सैटर्न, इट्स एलिमेंट इज प्योरिफाइंग अर्थ, गुना इज थमास, it's the 10th zodiac sign of the zodiac belt, symbolism is crocodile, quality is movable, gender is female, मूल त्रिकोण sign is, ये केतु का मूल त्रिकोण साइन है, ओनर जो है वो है सैटर्न, एक्सॉल्टेशन जो है मार्स की है, डिबिलिटेशन जुपिटर की है। सी, जो जुपिटर है इट get exalted in the 4th house or the 4th sign, and it get debilitated directly opposite to 4th house's 10th house or the 10th sign, because Jupiter wants to be in the homeland, it wants to serve in the homeland, it wants to be the guru, it wants to provide nourishment, it's the prana, just like mother gives us prana, just like mother gives us life. Whereas in the 10th house, Jupiter does not want to serve. In the second house also, second house is of wealth, and Jupiter does not feel happy in the second house also, in the sign of Taurus also. Even though Jupiter represents wealth, still it does not like to be in the house of wealth, because Jupiter it's the guru. It's the guru of spirituality. It's the guru of devas. Don't you think Jupiter do not want wealth? It does not want wealth. It does not want to go out in the world and serve and get reputation, fame, recognition. No, Jupiter does not want that. And the anthem of Capricorn is I do. मैं करता हूँ, I do. I am doing it in the world. I am getting fame, reputation, recognition, status out in the society. So that's Capricorn. Capricorn के और भी जो अगर characteristics हैं वो ये है karma. It's action. Of course, when you go out in the society, 10th house is ruled by Capricorn. It's the natural 10th house. So definitely when you are out in the world, you have to do karma, you have to do action. It's the outer world as well. Society, jungle, stage, image, authority, government, leader, CEO, practical, quick decision, structure, responsibility, conservative, serious, ambitious, cold, reserved, non-sensitive, capitalism, टेक्निकल, जो भी कैंसर रिप्रेजेंट करता है उसको ऑपोजिट कर दो, दैट्स कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट। लेट्स जस्ट स्टार्ट योर प्रेडिक्शन। तो जो आपका कैप्रिकॉर्न जो शुरू के 10 डेज होंगे आपके अप्रैल के, you are gonna enjoy your life, you are gonna enjoy your life, you are gonna go you are gonna travel, you may even indulge yourself in music or and start some music class, you just enjoy yourself, music, dance, movies and traveling. This is something you are going to do in the starting of April. You are going to enjoy life. That's beautiful. Then middle में जो है again travel है, but यहाँ confusion भी है travel के साथ। हम ये देख लेते हैं confusion क्यों है आपको। Clarification for 7 of cups, clarification for 7 of cups, clarification for 7 of cups. We have Page of Pentacles. ऐसा हो सकता है कि आप जो हो एक obligations to society, because your moon is in Capricorn sign and you have to have that you have to do obligations to society, you have to serve the society, but at the same time you also want to go in the spiritual path of life and you are now confused कि क्या करना चाहिए,
क्या मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर मुझे अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ में चले जाना चाहिए? दैट कन्फ्यूजन विल बी देयर। फैमिली भी जो है वो कुछ अलग प्रेशर डाल रही है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, जो मेरा वर्क प्लेस है वो मुझसे कुछ और चाहता है। These things can happen in your life in the month of April, especially in the middle. 4 of Swords here is representing, पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सो ही जाते हैं। My father used to tell me कि जब वक्त आपके साथ ना चल रहा हो, सो जाओ उस टाइम पर, just sleep, और वो वक्त निकाल लो। तो वो चीज़ जो है आप कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो एंड है अप्रैल का, उस टाइम आप ये करो। मे बी आप डिसीजन ले चुके होगे, या मे बी आपने लेना होगा, बट जो एंड ऑफ अप्रैल है, आप कहते हो मैंने 2 जोड़े हाथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट काइंड ऑफ नाउ फ्रस्ट्रेटेड, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई एम गोना गो एंड स्लीप, दैट्स इट। And it can even happen that you are a student and you have to choose a stream and you are very confused कि मैं क्या चूज़ करूँ। ये भी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। प्रोफेशनली ये हो सकता है कि आपको जो है किसी और कंपनी में जॉब मिल रही है, बट एट द सेम टाइम आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी बर्थ प्लेस या अपने होम टाउन से कहीं और जाना पड़ेगा। तो नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि मुझे वहाँ मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, बट मैं फिर फैमिली के साथ नहीं रह पाऊँगा, मैं अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं या जो मैंने यहाँ क्लासेस ज्वाइन करी है मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है आपके लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू डील विद इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके लिए कोई और मैसेज हम देखते हैं, कैप्रिकॉर्न के लिए कोई और मैसेज, कैप्रिकॉर्न के लिए कोई और मैसेज, कैप्रिकॉर्न के लिए अप्रैल के लिए मैसेज। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, again there is transformation coming in. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So आप जो हो, आपकी लाइफ में of course ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी, even if you do not want that. Still, see, it's the 8th house. 8th house represents sudden transformation. सो सडनली यू आर गोना टेक अ डिसीजन, और सडनली थिंग्स हैपन, और आपको जो है वक्त मजबूर करे या कुछ भी, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। बट डेफिनेटली देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, स्पेशली एंड ऑफ अप्रैल ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन। जो शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की मिडल ऑफ अप्रैल में हो सकती है, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला था, कंप्लीट होने वाला था, वो अप्रैल एंड में हो जाए। सो दैट्स गोना हैपन। All right Capricorn, so this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाता है, अप्रैल के जो शुरू के दिन यानी शुरू के 10 डेज़ हैं वो कैसे जाते हैं एक्वेरियस के लिए। जो एक्वेरियस है उनके जो शुरू के दिन है, शुरू के 10 डेज़ हैं अप्रैल के, वो कैसे होते हैं। All right, we have the Tower card here. We also have 5 of Wands. All right, जो middle है वो कैसा रहता है, mid of April 2021 Aquarius के लिए कैसा रहता है। We have the card the Hanged Man, और जो end है अप्रैल का वो कैसा है, जो लास्ट हैं, लास्ट के दिन अप्रैल के, लास्ट के 10 डेज अप्रैल के, वो कैसे होते हैं एक्वेरियस के लिए। We have Knight of Cups here. Okay, before jumping in the predictions, let me just give you some information about the sign of Aquarius, Kumbha. So the ruler or the lord of this Aquarius sign is Saturn and Rahu. See, just like Scorpio is ruled by 95% of the Scorpio is ruled by Mars and 5% rulership or ownership is of Ketu. Same goes with the sign of Aquarius. Sign of Aquarius 95% जो है लॉर्डशिप है वो सैटर्न की है और 5% लॉर्डशिप राहु की है। एलिमेंट जो है एक्वेरियस का वो है प्योर एयर। द गुना इज थमास। The guna is Thamas. It's the 11th zodiac sign of the zodiac belt. Symbolism is water bearer. Quality is fixed. The gender is female. मूल त्रिकोण साइन इज सैटर्न, जो है इसका जो एक्वेरियस है वो सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है। जो एक्वेरियस है इट्स एंथम इज आई अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी एक्सेंट्रिक साइन, इट्स
awkward. It's karmic energy. Let's not forget it is Rahu and Saturn. It is ruled by Rahu and Saturn represents karma. It's psychic, it's intuitive, otherworldly desires, large organization. See why it's otherworldly. Why is it otherworldly? Because the Bhavat Bhavam of Pisces is the sign of Aquarius. So the highest of highest, it's not Pisces, it's the sign of Aquarius. Even though Aquarius is tamasic, but still it is present in the world to serve the world, to do something better for the world. Whereas Pisces is like, oh my goodness, I am retired, I want to exit. That's me. I just want to just be spiritual, wants to go in, wants to just be in isolation. Yeah, that's me. But whereas Aquarius says, okay, I'm still at work, I'm not retired, I'm gonna work for the society. So that's why it is otherworldly as well. Otherworldly, because the sign of Pisces is of other world. It's your past life also. Sign of Pisces also deals with the Revati Nakshatra, which is of Satyug, whereas Aquarius is Kalyug. But the sign of Aquarius desires to be in Satyug. So that's why otherworldly. Large organization. See, 6th house jo hai, it deals with small organization, non-profitable organization, whereas the Bhavat Bhavam, or you can say highest of 6th house is the sign of Aquarius. That's why it deals with large organization, group setting, committees, liberation, committees, wisdom, old, scientific, new age technology. That's why it is ruled by Rahu. Rahu is new age technology. Highest of information, aliens, UFOs. That's why this sign is eccentric, because it believes in aliens and UFOs. Hot-headed, tank, empty space of container, sacrifice for others, anti-social, compassion, third view on everything, economy, humanitarian, philosopher, astrologer. So these things are seen from the sign of Aquarius. So let's just get into your reading. So the starting of your month जो है एक्वेरियस, आपके लिए जो स्टार्टिंग है अप्रैल की, ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन लेके, मतलब शुरू में ये ट्रांसफॉर्मेशन है. 5 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद आ रहा है, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुई. ऐसा हो सकता है आप किसी एजुकेशन में हो और उस एजुकेशन जो है आप बदलना चाहते हो, और उसके बाद आप किसी और चीज़ में, किसी और लाइन में जाना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू गिव कंपेटिटिव एग्जाम्स, यू हैव टू फेस कॉम्पिटिशन टू अचीव समथिंग. सो दैट कैन हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल. 10 डेज जो है अप्रैल के शुरू में ऐसा हो सकता है, आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स और काफ़ी चेंज फील करो, एक सडन चेंज फील करो. बिकॉज नाउ यू हैव टू, नाउ यू आर चूजिंग समथिंग एल्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी इन कॉम्पिटिशन, यू हैव टू डील विद ऑब्स्टिकल्स. देन वी हैव द हैंग्ड मैन. जो मिड ऑफ अप्रैल है ये थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम है आपके लिए, बिकॉज आपने जो है शुरू में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करा है, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करे हैं, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, you just want to calm your nerves down. And you may even start doing meditation. That can also happen with this. Meditation, yoga, or even just relaxing. Relaxation. That's the key here for you in the middle of April. Then we have Knight of Cups, which represents rom-com, which represents travel as well, which also represents that you may get in a relationship, a romantic relationship, and that person is a person who may bring red roses, or even write you these रोमांटिक क्रिंज वर्दी टेक्स्ट मैसेजेस. बिकॉज आज की डेट में जो है बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे लेटर लिखे, आजकल टेक्स्ट मैसेज जो हैं वो ज़्यादा हैं. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लॉन्ग टेक्स्ट और लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख कर भेजे. तो अगेन अ वेरी रोमांटिक एनर्जी, ऑल द क्रिंज वर्दी ड्रामा is gonna go, and yeah, end of the month is amazing. It's beautiful because a person is coming towards you, or if you are already in a relationship, that relationship is gonna bloom. एक वो जो next level पर एक relationship को लेकर जाना होता है वैसा यहाँ पर हो सकता है. बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं ना मूवीज़ में, उस टाइप का ये होने वाला है. तो लव रोमांस के मामले में बहुत अच्छा है. बट येस, इन द स्टार्टिंग I cannot deny this, that you may go through some transformation, you may have to face many obstacles, you may have to face competitions in your professional life. That can happen for sure. So आपके लिए जो है, जो टेरो और क्या कहना चाहता है, कुछ और चीज़ें एक कार्ड में और आपके लिए पुल करती हूँ. जो एक्वेरियस है उनके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन
एक्वेरियस के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन, एक्वेरियस के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो वी हैव द कार्ड प्रेशियस टाइम. द फेरी ऑफ टाइम wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. So यहाँ पर जो है ये जो वक्त है, चाहे ये वक्त आप जो हो अपने कॉम्पिटिशन्स में डील कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन से जा रहे हो, फेस कर रहे हो, चाहे वो वक्त है रिलैक्सेशन का, एक रेस्ट का, रिजुविनेशन का, या फिर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने का, जो भी ये टाइम है बहुत प्रेशियस है. आप इस वक्त को याद करोगे और कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, ये आपको कहीं आगे ही लेकर जा रही है, आपको अपने आप से मिलवा रही है. यू मे नॉट नो, यू मे नॉट रियलाइज दैट यू आर केपेबल, यू हैव द कैपेसिटी टू डील विद सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ, एंड सडनली दीज ऑब्स्टिकल केम एंड देन यू आर लाइक, ओ माई गुडनेस, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रांग. सो दैट कैन हैपन. बट डेफिनेटली ये जो वक्त है आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखोगे और कहोगे, यू नो व्हाट, इन 2021 मैंने अप्रैल के मंथ में ये करा था, ये करा था, इतना कुछ अचीव करा था. सो मुश्किलें आना लाइफ में इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल यू कि आप जो हो केपेबल हो, आप में वो स्ट्रेंथ है. और अगर आप उसमें हारते हो, अगर आप उसमें विक्टोरियस नहीं होते, देन यू स्टार्ट टू नो, देन यू नो कि आप जो इस चीज़ में वीक हो, तो आप नेक्स्ट टाइम जो हो उन चीज़ों में और स्ट्रॉन्ग होके आओगे और स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी. बट यू नीड ऑब्स्टिकल एंड कॉम्पिटिशन इन योर लाइफ टू प्रूव योर सेल्फ और टू नो कि ये मेरी वीकनेसेस है और ये मेरी जो है क्वालिटीज़ है जिनसे मैं विन कर सकता हूँ. सो दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक्वेरियस. Alright, so this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो अप्रैल का मंथ है वो कैसा जाता है, और जो आपका अप्रैल के शुरू के 10 डेज है, शुरू के जो अप्रैल के 10 डेज है Pisces के लिए, वो कैसे जाते हैं. शुरू के जो है अप्रैल के 10 डेज, शुरू के जो अप्रैल के 10 डेज हैं Pisces के लिए. अच्छा, वी हैव 5 ऑफ कप्स हियर. जो मिड है अप्रैल का वो कैसा जाता है फॉर Pisces. मिड जो है अप्रैल का वो कैसा जाता है फॉर Pisces. वी हैव द टावर. जो लास्ट के 10 डेज है अप्रैल के Pisces के, वो कैसे जाते हैं. वी हैव द फूल कार्ड हियर. ऑलराइट, बिफोर जंपिंग into your reading, let me just give you some information about the sign of Pisces. So sign of Pisces is ruled by Jupiter. Its element is deep water. Its guna is sattvic. It's the 12th zodiac of the zodiac belt. The symbolism is fishes of dual direction. एक fish इधर जा रही है, दूसरी fish दूसरी side जा रही है. That's why कोई भी planet हो जाए Pisces sign में, that planet is always confused. You are always confused about जो भी वो significance है उस planet का, और जो भी sign और जो भी house में ये sign है, तो you will get confusion about that particular aspect in your life. You will be confused because Pisces is very confused sign. Even if it's a sattvic sign, even if it is a Jupiter ruled sign, still वो जो डुअलिटी है उस पर्सन में रहेगी. स्पेशली द पर्सन विल नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 36, because planets and signs get matured after the age of 36. Saturn get matured after the age of 36 naturally, but शुरू में there will be confusion about that particular aspect of their life जहाँ पर भी ये Pisces का साइन है और जो भी planet है Pisces में. So its quality is dual. its gender is female. Owner जो है इस साइन का वो of course Jupiter है, and Venus get exalted in the sign of Pisces. Even if Venus says that I want to get married, I want to be in relationship, I want to be in the world and get the all luxuries and want to have big house, have to have fine food, fine wine, but in the sign of Pisces, Venus want to be devoted, want to be like Amma, want to be like the Mother Teresa. She loves everyone. So the sign of Pisces, the person who has Venus in Pisces is a person who loves everyone, who is very spiritual. That's there. Venus is Shukracharya. It says कि you should complete your wishes and desires on this Bhumandala, enjoy your life, but after that you have to follow a deep spiritual path. So yes, Venus is also capable of giving you spirituality. Shukracharya is capable of giving you spirituality. So body part जो है
फीट लेफ्ट आई रिप्रेजेंट करता है द साइन ऑफ पाइसिस. सी जो डांसर्स होते हैं we see them from the Pisces sign or the 12th house. If there are any malefics in the 12th or 2nd house, definitely that person have eye issues. It's very simple to predict that. Rahu, Ketu or Saturn, Mars in the 12th or the 2nd house, the person will have eye issues. They will. They may even have sleep issues if Saturn or Rahu is in the 12th house. So the Pisces says, I escape because as I said, because as I've like in the Aquarius sign I've told कि जो Pisces है it represents exit, it represents I want to exit, I want to escape, I do not want to deal with society, I do not want to deal with the BS of society, so just I'm going away. That's Pisces. Pisces also represents isolation, addiction, ashram, free, otherworldly, wanderer, peaceful, confused, impractical, musician, runner, divine, devotion, extreme feelings, monk, nun, traveler, sailor, psychic, intuitive, leaker, private, research, behind the scenes, fisherman. That's why you are going to see many people saying, especially Jupiter if it's in Pisces, or Venus if it is in Pisces, or the Atmakarka is in Pisces, especially in Revati or in Uttar Bhadrapada as well, and Purva also, Purva, Uttar, Revati, you can say जो भी 0 से लेके 30 डिग्री लॉन्ग जो zodiac है Pisces का, people usually say that, you know what, I want to be a monk, or I just want to escape, I do not want to live in the society is this, I do not want to deal with their BS. Yes, that's Pisces, absolutely correct. Isolation, I want to become a monk, I want to be isolated, that's Pisces. Then we have your prediction. तो यहाँ पर जो है 5 of Cups है, शुरू के जो आपके 10 days होंगे अप्रैल के Pisces, ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में है पॉजिटिव ना देखो ज़्यादा, नेगेटिव ज़्यादा देखो, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उस पर्सन के पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है. ये जो सोच है ये आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है. ऑल्दो यू ऑल्सो हैव अ लॉट, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट सीइंग दैट वे. आपको अपने नज़रिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है. दैट्स इट. तो ये चीज़ है, पर आप ये फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द स्टार्टिंग. यहाँ पर जो टावर कार्ड है एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है. इसके लिए थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं टैरो से कि किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर. ऑल राइट, वी हैव 8 of Wands. ऐसा हो सकता है अगेन अष्टवासूस, 8 of Wands, अष्ट 8 मतलब अष्ट मीन्स 8. ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करो, आप अपना कोई प्रोफेशन चेंज करो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोफेशन. और ऐसा भी हो सकता है शुरू में या अभी भी आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूं, मैं अपनी जॉब चेंज करूं, मैं अपनी कंपनी चेंज करूं जहां मैं काम करती हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पर मॉनेटरी गेन्स इतने नहीं हो रहे हैं, सो आई वॉन्ट टू चेंज. तो ये जो आप नेगेटिव ज़्यादा देख रहे थे, तो ऐसा हो सकता है ये जो नेगेटिव देखना है ये आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाए. बट डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल कम इन योर वे इफ़ यू चेंज योर जॉब, दैट कैन हैपन. बट डेफिनेटली जो अगर हम नेगेटिव देखते हैं, यू आर if we are being materialistic, that does not mean that we are wrong or we are bad or no. अगर आप मटीरियलिस्टिक हो, अगर आप आसुरिक हो, तभी तो आप अपनी लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो. एक सात्विक पर्सन, एक साधु पर्सन तो बैठ जाएगा, कहेगा मुझे ना गर्मी लगती ना मुझे सर्दी लगती, मैं तो जंगलों में जा रहा हूँ, दैट्स इट. Whereas a Asuric person, whereas a materialistic person will say, I want a house, I want to have a AC in the summer and I want to have a heater in winter. So if I do not have such things, I am going to feel bad. I want to have materialistic gains. I want to have that promotion. जो इंसान केपेबल नहीं था, बॉस ने उसको प्रमोशन दे दी, मैं रह गया. क्यों? I want to have new job now. I want to go in some other company because this company is not taking care of me. Is not giving me that you can say position जहाँ पर मैं decision लूँ. So that can happen with you. New opportunity is definitely gonna come in your way if you change your job.
and that transformation is going to happen even if you didn't watch this you can say didn't watch this tarot reading. It can still happen that you even if you didn't watch this tarot reading, still you will have that transformation. You are going to transform your job, you are going to change your job. It can happen with you. We also have the Fool card here. The Fool card here is representing travel. It is representing that you are taking time off from your work because you are tired with the BS of the society, BS of your bosses, BS of your company. So you just want to relax. That's beautiful. You are traveling or you just are in a zone, like जैसे एक बच्चा होता है बेपरवाह होता है, उसी तरह बेपरवाही. That is the Fool. That is the Fool. You just want to enjoy your life, and that you are going to do in the April end. You're destined to do that. Some more information for the sign of Pisces. Pisces का जो अप्रैल का मंथ है, कुछ और इन्फॉर्मेशन 2021 अप्रैल Pisces के लिए. All right, we have transformation. We have the transformation again. We also have the Tower card, which will result to transformation. Transformation is quite strong. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Definitely there will be transformation. अब तो ये confirmation ही हो गया आपके लिए कि transformation आने वाली है आपकी life में in the month of April. So that was your reading. Alright dear. So this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive. Stay happy.